तो उनके तोर पूरा खानदान तो उनके सब पैसा चोदल बाटा जहिया सबसे मिलब तहिया बताओ थे हमारा अगर खानदान अगर पैसा चोदल ना तो पैसा हम इतना अब ये बात थी 1 रुपया दे दे लो आया हम ना जाते रे वो इंसान के लगे वो इंसान जब इतनी हमके मारत हर बेर तो वो काम है रे मार के भागल आज से नहीं तो जब से मौसी की यहाँ रहनी तब्बे से मार के भागल ये सुनाई देत बा। हाँ इतना दिन से वो भागी हम ओकरे पीछे दौड़ब अब हम ना दौड़ब ओकरे पीछे अगर वो जहिया आ जाए चलो ये डंडा से बात करब उसी कवन हमसे मतलब बचा वो इतना दिन में हमके कहियो ना पूछलस। दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों आप लोग देखिए अन्नू को क्या हाल है। अन्नू बेचारी कितनी हैरान परेशान है। दोस्तों अपने मम्मी को फ़ोन लगा के बोली कि मम्मी तुम लोग अच्छे हो तो हाँ हम लोग अच्छे हैं तो तुम्हारा क्या हाल है। तू देख ही रही है कि क्या हाल है कि रामू छोड़ के भाग गए हैं। तेरे पास फ़ोन ऑन किए कि नहीं। तो मम्मी उनकी बोली कि नहीं अपने 2 बच्चे लोग को मेहनत करके कमाओ खिलाओ और मेहनत करो लेकिन वो रामू के पास मत जाना। तो अन्नू मेरे को ये कहना है कि अभी 2 बच्चे की माँ बन गई हैं तो कैसे ऐसा होएगा कि रामू को आप छोड़ देंगे और रामू आपको छोड़ देंगे। रामू को भी ऐसा नहीं चाहिए कि रामू छोड़ दे। रामू का भी बहुत गलती है कि हाँ अपना परिवार छोड़ के अपना बच्चे लोग को छोड़ के का मालूम कहाँ बम्बई गए हैं कि कहाँ गए हैं। लेकिन अन्नू बता रही थी कि बम्बई गए हैं लेकिन उनको रामू को समझ में नहीं आता है कि हाँ हम अपना बीवी बच्चा छोड़ के आए हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो औरत के जात हो के हैरानी परेशानी सह के अपने बच्चे को देखभाल कर रही हैं अपना मेहनत कर रही हैं। मम्मी उनका क्या करेंगी कितना सहयोग देंगी। वो बोल रही है कि मैं तुमको पहले ही बोला था ना कि तुम शादी मत करो लेकिन तुम मानी नहीं। हाँ शादी कर ली अभी तुमको पछतावा हो रहा है ना। तो पछता रही है अन्नू कि हाँ मैं पछता रहा हूँ मैं उनसे शादी करके। मेरे को ये सब मालूम नहीं था कि हाँ रामू का शादी पहले भी हुआ है और उनका औरत है या उनके बच्चे लोग हैं। अगर ये मालूम रहता तो मैं शादी नहीं किया होता अपना ज़िंदगी तबाह नहीं किया होता। आज मेरी मम्मी का बात सुना होता तो रामू के साथ नहीं रहता। लेकिन रामू आप बहुत गलती कर रहे हैं कि अन्नू को छोड़ के आप इधर उधर भटक रहे हैं। आप भटकिए मत। आप कहीं भी हैं अगर अन्नू का वीडियो देख रहे हैं तो आप अन्नू के पास जाइए। आपका बच्ची है वो कितना रो रही है। हाँ उसको क्या मालूम है कि मेरी मम्मी के ऊपर क्या गुजर रहा है कैसे है मेरी मम्मी मेरा पापा कहाँ है। आप क्यों ऐसा करने का था तो क्यों आप शादी किए क्यों एक बच्ची पैदा कर दिए एक पेट में लेके वो पाल रही हैं। आप गली गली भटक रही हैं रो रही हैं बैठी हैं। अपना मम्मी से बात की मम्मी बोली आप तुम कहीं मत जाना तुम अपना मेहनत करके अपने बच्चे लोग को पालो और खिलाओ। हाँ वो और लोग बोल रहे हैं कि तुम उसको छोड़ दो रामू को और छोड़ के शादी कर लो। तो ऐसा कैसे होएगा। एक तो शादी करके वो पछता रही हैं और दूसरा आपसे भी निकम्मा मिल जाएगा तो अन्नू बेचारी क्या करेगी। आपसे कहीं बेवड़ा रहेगा आपसे कोई जलील रहेगा तो कैसे अन्नू रहेगी। वो शादी नहीं करेगी वो अपने मेहनत पे अपने बच्चे लोग को पालेगी खिलाएगी और रहेगी। लेकिन दूसरा शादी अन्नू नहीं करेगी और सब उनका यूट्यूब फैमिली वाला उनका सहयोग करेगा और उनके बच्चे लोग को खाने पीने के लिए बहुत होगा। अन्नू आप टेंशन मत लो रामू के पीछे मत पड़ो और उनका नाम भी मत लो क्योंकि बहुत मारते हैं पीटते हैं गाली देते हैं और छोड़ के इधर इधर भटकते हैं। और तुमको कैसे सूरज को
सूरज के बारे में कैसे बोले थे, हाँ वो लोग बोल दिया कि कंढेबरी, तो कंढेबरी के लिए कितना हैरान हुए। हाँ वो भी किधर गए हैं, लेकिन तुम्हारा प्यार मोहब्बत उनके पास होएगा, ज़रूर होएगा, ज़रूर रामू आएंगे तुम्हारे पास। अन्नू आप टेंशन मत लो, आप जिस जगह पर हैं उसी जगह पर आप रहिए और अपना मेहनत करके अपना पेट पर्दा अपना बच्ची को देखिए, घर परिवार देखिए। अभी नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो तो ऊपर वाला ने जानता है कि हाँ अन्नू के नसीब में क्या लिखा है और क्या होएगा आगे चल के, अन्नू कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी। हाँ सब पब्लिक सहयोग करेगा, ऊपर वाले ने उनका सहयोग करेंगे, उनके बच्चे लोग को और उनको हाँ खाने के लिए कमी नहीं होएगा। लेकिन रामू सुधर जाओ अभी से, और सुधर के जल्दी अन्नू के पास आ जाओ। और मैं यही निवेदन करूँगा कि आप जल्द से जल्द अन्नू के पास आ जाइए और आके अन्नू के पास रहिए और साथ में मेहनत करिए और आप लोग खाइए कमाइए, हाँ खुशी से रहिए, हम लोग का यही कहना है। चलते हैं दोस्तों, मैं मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे का जो गलती सही होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाय दोस्तों।